हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइज एकेडमी। आई एम अमित कुमार साहू। आई होप यू आर हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के जनरल पेपर का प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे इंग्लिश करेंगे, हिंदी करेंगे, जनरल अवेयरनेस करेंगे, रीजनिंग करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, आईसीटी करेंगे और एनसीएफ और एनईपी के भी क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इमिनेंट। ठीक है, तो इनो जो इमिनेंट है इसका सिनोनिम बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। चार ऑप्शन है। देखिए, इमिनेंट का मतलब होता है टू बी हैपन, जो अभी रिसेंटली होने वाला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका होगा इम्पेंडिंग, क्योंकि इम्पेंडिंग का मतलब ही होता है टू बी हैपन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए, हिज सडन डिमाइज सरप्राइज एवरीवन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए, बताइए क्या होगा। इसलिए मैंने आपको फुल स्क्रीन छोड़ रखी है। देख लिया, बताइए। देखिए, डिमाइस क्या मतलब होता है, मृत्यु। ठीक है, और ये ध्यान रखना, कुछ वर्ब होती है जैसे सरप्राइज हो गया, नोन हो गया, उनके साथ कभी भी बाय नहीं यूज होता है, बाय यूज नहीं होता है। उसके साथ क्या यूज होता है, एट का यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लेट मी प्ले माई फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, बनाइए जल्दी बताइए क्या होगा। देख लीजिए क्या होगा, बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन बी, आई मे बी अलाउड टू प्ले माई फेवरेट सॉन्ग, है ना। क्वेश्चन अगर हम फोर्थ की बात करें, क्वेश्चन फोर्थ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर। ठीक है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सिंपल सी बात है, तो बताइए किस पार्ट में आपको गलती नजर आ रही है, बताइए मुझे, पढ़ लीजिए। ही वेंट फॉर द लंच एट 2 PM एंड देन रिटर्न। सिंपल सी बात है, ए में, बी में, सी में या नो एरर, बताइए जल्दी। देखिए, देख लिया। देखिए, इसमें जो आपका लंच से पहले जो दा है, जो मील होता है, डिनर हो गया है, लंच हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया, इससे पहले दा नहीं यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड ऑफ विद द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, कंप्लेसेंट है तो कंप्लेसेंट की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, बताइए। कंप्लेसेंट क्या होता है, मेहरबान, कौन सी होगी, देखिए इसकी होगी ऑप्शन ए वाली। ठीक है, COMPLAISANT। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन। जो ईडियम है वो कौन सा है, किक द बकेट। किक द बकेट का क्या होगा, लूज टेम्पर, टू डिले अ लिटिल लॉन्गर, टू डाई या टू मीट विद द एन एक्सीडेंट। क्या होगा इसका, बताइए जल्दी। इसका होगा टू डाई। क्या होगा, टू डाई। किक द बकेट का मतलब इडियम्स क्या होगा, इसका मतलब होगा टू डाई। क्वेश्चन में अगर हम 7 की बात करें, देखिए आप ये भी नहीं मत कहिए कि देखिए बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको तुरंत की तुरंत पता पड़ जाना चाहिए कि हाँ क्या करेक्ट होगा। इम्प्रूव द, ठीक है, ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, प्ले वेल लेस्ट यू मे लूज योर स्पॉट। तो माइट यहाँ की जगह, इसकी जगह माइट आएगा, शुड आएगा, कुड आएगा या फिर मे ही रहेगा, बताइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शुड आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्ले वेल लेस्ट यू शुड लूज योर स्पॉट।
ठीक है, अच्छा खेलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जगह कोई और ले ले या आप अपनी जगह खो दो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स। जॉन वाज शॉक्ड टू सी हिज वाइफ डैश आउटब्रस्ट। ठीक है, इनका मतलब तो लगभग एक ही होता है, लेकिन इसमें से कौन सा यहाँ पर आएगा ये बताइए। इंडस्ट्रियस आएगा, हिस्टोरिक आएगा, हिस्टोरिकल आएगा या हिस्टोरियोनिक आएगा? बताइए। देखिए, इसमें करेक्ट आंसर आएगा आपका हिस्टोरियोनिक। क्यों? क्योंकि जब भी किसी इंसान के करेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, जब भी किसी इंसान के करेक्टर की बात होती है तो उस जो करेक्टर चेंज होता है, जैसे आउटब्रस्ट, ठीक है, वो बौखला गया, ठीक है, एकदम फूट गया, तो वो क्या होगा, उस करेक्टर की बात आ रही है, तो यहाँ पर हिस्टोरियोनिक आएगा। ये व्यक्ति के करेक्टर के साथ लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड राउट। तो इसका क्या होगा? विक्ट्री होगा, रिट्रीट होगा, रिबेकल होगा या फिर कैनिंग होगा? बताइए। देखिए, राउट क्या होता है? राउट का मतलब होता है बहुत बुरी तरह हार। ठीक है, जब बुरी तरह पराजित हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विक्ट्री होगा, है ना, विक्ट्री होगा। क्वेश्चन अगर हम 10 की बात करें, ये है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए, रिबेलस और अपोजिंग द अथॉरिटी। ठीक है, इसके जैसा ही कौन सा है? कौन सा है बताइए। देखिए, इसके जैसा ही है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट क्या होता है? विद्रोही, है ना, विद्रोही। और रिबेलस का भी मतलब वही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंसर्जेंट है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ईएमआर से रिलेटेड जो जनरल पेपर है, ठीक है, जो जनरल पेपर है उससे रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आईसीटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिर्फ एक पार्ट बचा है। एनईपी हमने वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। एनसीएफ से रिलेटेड मैंने वन शॉट वीडियो दी है। अगर आप ये करेंगे ना, तो आप देखिए एनसीएफ और एनपी से रिलेटेड जो आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो तो मैंने करा ही दिए, और कुछ जो आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है वो भी करा दिए। अगर आप इनको पढ़ेंगे और अपना दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे एग्जाम रूम में, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी दिक्कत आने वाली है, बहुत रहेगा, सफिशिएंट है। ठीक है, ऐसे तो कितने भी क्वेश्चन बना दो। ठीक है, हिंदी भी हम कंप्लीट करा चुके हैं, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट जो है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट ये 2 है ना, प्रैक्टिस सेट ये 2 है, 1 भी है, 1 अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक, और इसके अलावा जो टीजीटी सोशल साइंस से, ठीक है, जो टीजीटी सोशल साइंस से एसएसटी से रिलेटेड जो बच्चे हैं, वो हिस्ट्री का मैंने 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। हिस्ट्री का मैंने 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस, 100 प्लस क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, अभी इससे पहले वाली वीडियो वही अपलोड की है, आप चाहे तो वहां से जाके जरूर देखिएगा। देखिए, यहां पर हमारा इंग्लिश का पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हिंदी पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? परम जमा ईश्वर, परमेश्वर, धन जमा ऐश्वर्य, धनेश्वर्य, लोक जमा ऐषणा, लोकेशणा, देवी जमा आगमन, ठीक है, दिव्यागमन। कौन सा जो संधि विच्छेद है वो सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये आपका ऑप्शन जो 3 है ये सही नहीं है, क्योंकि लोक जमा ऐषणा, यहाँ पर अ और अ मिलके क्या बनाएंगे? ये अय बनाएंगे। तो यहाँ पर ए नहीं, ठीक है, ए नहीं अय आएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन अगर हम 12 की बात करें तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, बताइए मुझे क्या होगा? देख लिया क्या होगा? यस, जो आप बोले वही है सही। क्वेश्चन जो ऑप्शन जो सेकंड है वही है, आशी ही जमा वाद, आशीर्वाद, है ना। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यह नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? दीर्घ गुण वृद्धि अयादि कौन सी होगी? इसमें होगी, बताइए जल्दी। हाँ, इसमें होगी अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि होगी, जिसमें देखिए अय जमा अ मिलके क्या बनेगा? इसमें बनेगा आय, नायक में। ठीक है, और ये होगी अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम बात करें तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें प्रथम पद जो है वो प्रधान है ना। यथाशक्ति प्रथम पद समान होता है, उसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन अगर हम 15 की बात करें तो ये है, जो व्यर्थ की बातें करता हो क्या होगा? कुवक्ता, बहुभाषी, वाचाल या वाक्पटु। इसमें कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, फिर मैं वही बोल रहा हूं, बताइए क्या आंसर होगा? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 वाचाल। ठीक है, वाक्पटु नहीं होगा। जो लोग वाक्पटु सोच रहे हैं वो गलत है। ठीक है, वाक्पटु नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करें तो यह है, जो इंद्रियों से अनुमान ना हो। ठीक है, जिसका इंद्रियों से अनुमान हो ही ना, तो वो क्या होता है? उसके क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय बोलते हैं, अतीन्द्रिय बोलते हैं, कालजयी बोलते हैं, सर्वजयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? तो उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? यौगिक, तो यौगिक होता है जब दो शब्द आपस में मिलके बनते हैं। तो जैसी बात है, ये पता ही है आपको। कौन सा बनेगा? विद्यालय, विद्या जमा आल्य। और आल्य क्या होता है? कोई भी ऐसा जगह, घर। ठीक है, और जहाँ पर ऐसा घर जहाँ पर या फिर कोई भी ऐसे स्थान जहाँ पर हम विद्या ग्रहण कर सकते हैं, उसको विद्यालय बोलते हैं। क्वेश्चन अगर हम 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार। ठीक है, कहीं भी किसी का भी हिंदी का प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो देशज कौन सा है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा, बताइए। तो करेक्ट आंसर है लोटा। लोटा एक देशज शब्द है ना। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? क्या बोल रहे हैं? विलोम शब्द नहीं है। 19 तो क्या है? अधुनातन, पुरातन, बिल्कुल ठीक है। निषिद्ध, विचलित, निष्काम, सकाम, ये भी सही है। निषिद्ध और विहि, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा, निषिद्ध और उसका विचलित। ये एकदम वो नहीं है, विलोम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यह है, निम्न विलोम युग्मों में से सही विकल्प चुनिए जो सही है। ठीक है, तो वो कौन सा है आपका? स्थावर, चेतन। ठीक है, विस्तार, छोटा। ठीक है, सम्मुख, उन्मुख या संश्लिष्ट, विश्लिष्ट। तो करेक्ट जो विलोम होगा, विलोम युग्मों में से सही विकल्प कौन सा है? ये है 4th, ध्यान रखिएगा। 4th है संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, बाकी नहीं है। ठीक है, जैसे छोटा का विस्तार नहीं होगा, छोटा का बड़ा होगा, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर आपका हिंदी पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ। तो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुई थी? जलियांवाला बाग से तुरंत पहले कौन सी घटना हुई थी? बताइए। कौन सी हुई थी? ये आपकी हुई थी रॉलेट एक्ट अधिनियम। ठीक है, और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था, है ना। 1919 में ही तो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी, कब की थी?
अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब की थी? ये की थी भारत सरकार अधिनियम 2000, 2000 कह रहा हूँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुस्लिम लीग में मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की थी? कब की थी बताइए। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, 1940 में की थी, 1940 में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, 100 ड्रम फेस्टिवल इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। 100 ड्रम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, हाँ 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 हाँ, मेघालय में, मेघालय में मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं, ठीक है, जो वायरस के थ्रू, ठीक है, के कारण नहीं होता है? बताइए। पोलियो, चेचक, या इन्फ्लुएंजा, या टाइफाइड? बताइए। तो क्या होगा जो आपका, बताइए 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 बताइए, जल्दी 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 जल्दी। जो आंत्रजोल है, जिसको हम टाइफाइड भी बोलते हैं, ये आपका वायरस के थ्रू नहीं होता, ये होता बैक्टीरिया के थ्रू। और कौन सा? सैल्मोनेला बैक्टीरिया, ठीक है, कौन सा? सैल्मोनेला टाइफाई, सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है जिससे टाइफाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो यह विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बता ही दोगे, इसमें तो कहने वाली बात नहीं है, हैं? कौन सा कह रहे हो? यस, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व क्षय रोग दिवस, ठीक है, 2023 में कब बनाया जा रहा या कब मनाया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर कर लेगा, कब मनाया गया, कब मनाया गया था? ठीक है, क्या आता है क्षय रोग? क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। ये कब मनाया गया? देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, कब मनाया गया था? ये मनाया गया था आपका, जल्दी बताइए बताइए, 24 मार्च को, 24 मार्च को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ये है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, कहां पर है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें, ये है, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसने भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भारतीय विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम पेश किए गए थे? ठीक है, हिंदी शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम पेश किए गए थे। तो ये क्या है? 29 का क्या आंसर होगा? ये किया था राम मोहन राय ने, राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय मानक समय की गणना डैश के गंगा घाट से की जाती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय मानक समय की गणना डैश के गंगा घाट से की जाती है। कहाँ से की जाती है? जल्दी बताइए। हमीरपुर, रामपुर, मिर्ज़ापुर, सबलपुर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिर्ज़ापुर। मूवी देखी है भाई? मैंने नहीं देखी, सही बताऊं तो मैंने नहीं देखी। देखिए यहाँ पर हमारा जनरल अवेयर्स का भी पोर्शन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। ठीक है, रीजनिंग में देखिए, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने बड़े भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, नहीं इतना कर दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, देखिए वैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ तभी तो बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो प्लेयर टीम, ठीक है, और मिनिस्टर, इसके लिए क्या क्या रिलेट करेंगे? ठीक है, बताइए जल्दी। खिलाड़ी, टीम, मंत्री, मंडली, भीड़, सेना, परिषद, क्या होता है? अब तो बता ही देंगे।
ठीक है। जिस तरह से प्लेयर से टीम बनती है और मिस्टर किस में होते हैं, काउंसिल में होते हैं, मंत्री परिषद में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये थिक का थिन हो गया, आइडल का क्या होगा, आइडल का क्या होगा 32, ये होगा आपका इंडस्ट्रियस, क्या होगा इंडस्ट्रियस। यहाँ पर आइडल वो वाला आइडल में समझिएगा जो एकदम क्या होता है, देखिए इंडस्ट्रियस भी क्या होता है, जो रिवोल्यूशनरी होता है, ठीक है, जिससे रिवोल्यूशनरी होता है या फिर जो किसी भी चीज़ के खिलाफ बोल सकता है। आइडल एकदम शांत रहता है ना, थिक था थिन हो गया, आइडल का इंडस्ट्रियस हो गया, करेक्ट आंसर ये हो गया, ठीक है। इसके जो पढ़ा रहता है बहन थी, आपको पता ही है। क्वेश्चन अगर हम 33 की बात करें, ये है इन द फॉलोइंग सेक्शन, ठीक है, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर गिवन अल्टरनेटिव्स। इसका क्या होगा, जैसे 430 का 437 बना, 857 का क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। आप देखिए 430 क्या है, 430 में 4 + 3 + 0, ठीक है, ये मिलकर क्या बना, तो ये बना 437, पीछे 7 लग गया, ठीक। इसी तरीके से जैसे 850 है तो ये क्या है, प्लस है 8 + 5 + 0, ये क्या हो गया 813 है तो 850, 13 जोड़ दो, 3 6 और 8, 863 आ गया आंसर। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि जितना गुथोगे ना, सवाल ये है कि जितना सवालों के साथ धुनोगे इनको, ठीक है, रीजनिंग तो तभी आती है। रीजनिंग का कोई ऐसा नहीं है कि आप रट लोगे या कुछ भी कर लोगे, दिमाग तो लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3। 3 के अपोजिट कौन सा होगा बताइए जल्दी। देखिए एक बात ध्यान रखना, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जब भी हो तो जो कॉमन हो उसको पहले ले लो, ठीक है, ले लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज चलो, इसके बदले क्या है, 1 है और 4 है, और इसके एंटी क्लॉकवाइज क्या है, 5 है और 2 है। सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ये यहाँ पर 3 है, सॉरी, यस, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज 5 है और 3 है ना, यही तो होगा। हाँ, तो ये क्या हो गया, 4 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, 1 के अपोजिट 5 हो गया, और जहाँ पर 2 कॉमन है तो यहाँ पर 2 है, और कौन सा बचा, 6 ही तो बचा, तो 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा। और हमसे सिर्फ पूछा क्या है, 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ कुछ भी पूछे आपसे आप बता दोगे, 1 के अपोजिट पूछे 5 आ जाएगा, 2 के अपोजिट पूछे 6 आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 है फाइंड द नंबर ऑफ द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे इसको तो ये देखिए पहले क्वेश्चन कुछ अलग था, जब पेपर में आया तो इन्होंने अलग से ये लगा दिया है, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें कि जब इस टाइप का ट्रायंगल आता है, इसमें ये दे रखा होता है, अगर इस टाइप का कितने भी आ जाए तो आप क्या करोगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्या हो गया, 3 2 5 और 1 6 6 6 6 2 बार 36 18, तो 18 तो ये हो गए जी, हो गए। अब इस पोर्शन को उठा लेते हैं हम, ये क्या है, कुछ इस टाइप का तो है, ये हो गया, तो 1 2 3 4 4 है, 4 है तो 4 का गुणा कर दो 2 में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 8, और 18 और 8 कितना हो गया 26, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 26 ट्रायंगल बन गए जी, ठीक है, 26 ट्रायंगल बन गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। चले आगे, चलो जी। अब ये क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आराम से पढ़िए, तसल्ली लेके पढ़िए।
ठीक है। नीचे कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों के भिन्न प्रतीत हों, और फिर निर्णय ले कि दिए गए ठीक है निष्कर्षों में से कौन सा दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। मतलब एक बात ध्यान रखना कि जो चीज़ आपको अजीब लगे तो अजीब मत समझना उसको, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही आप करते जाओ बस, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सभी लाल बस हैं, ठीक है, और कुछ बसें पीली भी हैं, कुछ लाल कार हैं। निष्कर्ष क्या आया, कुछ बसें पीली नहीं हैं, कुछ कार बस हैं, कुछ पीली लाल है। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले ये बना देते हैं जी लाल पोर्शन, रेड कर दिया, और हमने बस भी बना दी, ये टोटल बस हैं। तो ये हो गया कुछ सभी लाल बस हैं, तो ये जितनी भी लाल है बस तो हैं, ठीक है। कुछ बसें पीली भी हैं, तो हमने ये पीली बना दिया, ठीक है, ये पीली है। तो जो वाई है इसमें कुछ बसें पीली भी आ गई, ठीक है, आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि कुछ लाल कार हैं, ठीक है, ये बसेज हो गई, ठीक है। तो कुछ लाल कार है, तो ये हो गया ऐसे, तो ये क्या बन गया, ये आपका कार बन गया, ठीक है, ये कार बन गया। आपको डायग्राम एकदम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये रेड पोर्शन हो गया आपका, लाल 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 लाल, ये बस का पोर्शन हो गया। तो कुछ बसें ऐसी हैं जो लाल नहीं है लेकिन पीली है, तो सभी तो पीली बसें नहीं है, तो इसलिए कुछ वाई पोर्शन अलग भी हटा दिया। और कुछ कार ऐसी हैं जो लाल है, ठीक है, तो लाल वाला भी पोर्शन थोड़ा सा हमने इसमें ले लिया है। अब ये कह रहा है, अब निष्कर्ष पर आते हैं। ये सब चीज़ों को देख के निष्कर्ष पर क्या आएंगे कि कुछ बसें पीली नहीं है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, कुछ बसें पीली नहीं है, कुछ कार बस है, और कुछ पीली लाल है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि आपका जो ऑप्शन सी है, केवल जो बी है, ऑप्शन बी, कुछ कार बस है, सिर्फ यही सही है। जो कुछ कार है वो बस है, ये ऑप्शन आपका एकदम ठीक, बाकी कोई भी ठीक नहीं है। इसको आराम से पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट, जो तीनों से अलग हो। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, ये तो आप बता देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या अलग होगा, जाहिर सी बात है ब्लैक अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, प्राइमरी कलर है। जब प्राइमरी कलर है और ये ब्लैक नहीं है। क्वेश्चन का हम 38 की बात करें, क्वेश्चन में 38 क्या है, राम इज वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ 15 मीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि राम जो है 15 मील उत्तर की दिशा में चलता है, जी चले गए, 15 मील उत्तर की दिशा में चले गए। उसके बाद क्या 10 मील कहाँ पर चलना है, और उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 10 मील चलता है, जी चले गए। उसके बाद कहता है फिर दाएं की ओर मुड़ता है और 10 मील फिर चलता है, चले गए। उसके बाद क्या कहता है, अब फिर दाएं की ओर मुड़ता है, 30 मील चलता है, ये 10 मील चला और ये 30 मील चला, चल दिया। अब ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक दिशा से वह किस दिशा में है, मतलब यहाँ से यह किस दिशा में है, भाई हमको पता ही है, ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा में होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मेरा भी दिमाग घूम रहा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ। तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में तो होगा, इस टाइप से, है ना। भैया मैं भी इंसान हूँ हो जाता है, ठीक है। देखिए
क्या होगा इसका, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आएगा, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए इसके लिए मैंने इसमें तो दे रखा है, आप जिस तरीके से भी करते हो आपको अगर याद हो बहुत अच्छी बात है, वरना ये आपको टेबल बनाने आती होगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि टेबल इज कोडेड, ठीक है, 212316। अब ये कैसे है, देखिए हमने यहाँ पर टेबल लिखी, देखिए एक यहाँ कर देता हूँ, एक वहाँ कर दो, TABL। देखिए आप एक देखिए यहाँ पर देखा 21 2 है ना, 21 2 3 13 6, गौर से देखोगे अगर तो आपको पता पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ए पहले नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है, 2 पे, ठीक है। बी 2 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 3 पे। ई 5 नंबर पे आता है, यहाँ पर लिखा है 6 पे। एल 12वें नंबर पे आता है, यहाँ पर लिखा है 13 पे। और टी 20वें नंबर पे आता है और यहाँ पर लिखा है 21 पे। टी कहाँ है, कहाँ है टी, टी 20वें पे है, देखो 21 पे लिखा है ना। अब हमें इसी तरह से कोड बनाना है ओशियन का, ठीक है, ओशियन का बनाना है जी, OCEAN। तो ओ कौन से नंबर पे आता है, ओ आता है 15वें नंबर पे, तो ये हो गया 16। सी कौन से नंबर पे आता है, सी आता है 30 नंबर पे, तो हो गया 4था। ई कौन से नंबर पे आता है, 5वें पे, तो ये हो गया 6ठा। ए कौन से नंबर पे आता है, पहले पे, तो ये हो गया 2रा। और एन आता है 14वें नंबर पे, ये हो गया 15वां। अब देखिए 1646215, 1646215, ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। अब देखिए ये तो आपको पता ही है, देखिए पेंसिल हो गया, इरेजर है, पेन है, मार्कर है, कौन सा ऑड है इसमें से, ये बताना पड़ेगा। देखिए पेंसिल, पेन और मार्कर से लिख सकते हैं, और इनसे हम इरेज नहीं कर सकते, और इससे हम लिख नहीं सकते, ये अलग है। यहाँ पर हमारा रीजनिंग पोर्शन भी कंप्लीट होता है, बजाओ ताली, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 41, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, ये पोर्शन थोड़ा सा ध्यान से और करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। तो जो अंतर्दृष्टि है, अंतर्दृष्टि क्या होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है, जिस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है उस तरह से ये काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनसाइट होगा, ये बाधित नहीं करता। The question number 42 है, if a student is consistently getting lower grade in school, her parents can be advised to help her by। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो परामर्श अभिभावक, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि क्या करें, वे अध्यापक की घनिष्ठ संगति के साथ में करें, ठीक है, कि मतलब सिर्फ बच्चे जो हैं वो टीचर के साथ चिपके रहो तो आपका काम बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक, मतलब एक साथ मोबाइल उस पर बैन लगा दो कि भाई इसको छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये कर देना चाहिए। या जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए हैं उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, या फिर घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। देखिए ये काम टीचर का है, तो हम ये तो कर ही नहीं सकते कि बच्चों ये पेरेंट्स पर ये कर फोर्स करें, ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, मोबाइल पूरी तरह से बैन करने से कुछ नहीं होगा और वो नेगेटिवली, ठीक है, डिमोटिवेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। और टीचर के साथ लगे रहने से उसका बेड़ा पार नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए हैं उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन कर सकते हैं, ताकि उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, यह है द कॉज ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस इन चिल्ड्रन एज दे। क्या करते हैं
ये एक्वायर कर लेते हैं बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड। वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, इसी वजह से वो क्या कहते हैं, वो हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है इंक्लूजन ऑफ स्कूल्स प्राइमरी फोकस ऑन, क्या होता है, ठीक है, मेकिंग सुटेबल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, बिल्कुल ठीक है, फुलफिलिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबल्ड ओनली, ठीक है, यह मीटिंग द नीड ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट द एक्सपेंस ऑफ एंटायर क्लास। देखिए, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोग्य बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने पर, ठीक है, तो ये क्या है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सही सी होगा। ये क्या है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः क्या होगा, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोग्य बच्चों की आवश्यकता को पूरा करना है, कि जो चीज़ उनके साथ लेके आई जाएगी वो औरों के भी काम आएगी और पूरी तरह से इंक्लूजन कहलाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिफ्टेड लर्नर, ध्यान रखना, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से रखना। और मैं बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन एक बार समझ में ना आए, दो बार समझ में ना आए, तो 3 बार पढ़ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कह रहा है कि क्या चीज़ ऐसी है जो अलग है, तो ये है कि वे अन्यों को भी, ठीक है, कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम की के लिए आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। जो आपके जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड लर्नर होते हैं, वो ऐसा काम करते हैं, बिल्कुल बात सही है। दूसरा है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। तीसरा है वे उच्च स्तरीय संवेदनाओं के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। और चौथा है, ठीक है, बुनियादी तौर पर उनकी मानसिकीय शक्ति के कारण उनका महत्व होता है। देखिए, ए बी और डी, ये तो बात सही है ही, लेकिन क्या होता है, कई बार बच्चे जो क्या करते हैं, बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा, जब उनको चारों तरफ से उनको ब्रिलियंट 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 बोला जाता है ना, तो वो अंदर ही अंदर इतना अपने आप को बड़ा महसूस करने लगते हैं, वो पढ़ना छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से कई बार उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसी वजह से उनके लोअर ग्रेड आने की संभावना भी कई बार हो जाती है, निम्न श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कई बार क्या होता है, देखिए, आपका जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, सीडीपी हो गया, इनमें क्या होता है, इनमें आपको कोई भी करेक्ट आंसर नहीं चूज करना होता है, इसमें चूज करना होता है जो आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, जो मोर रिलेवेंट होगा वो ऑप्शन क्या होगा, वो चूज करना होता है, ठीक। आपको ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक लग रहे हो, तभी तो ऐसा होता है कि सीडीपी में कई बार के मार्क्स, कई बार बच्चे कंप्लेन कर देते हैं, ठीक है, और कई बार दो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने ये लगाया वो भी सही है, ये भी लगाया वो भी सही है। ऑप्शन नंबर 46 क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 है मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक असॉर्टेड लर्निंग मटेरियल मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक एंड वेरिंग द, ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी एंड नेचर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सब चीज़ें किसके साथ एसोसिएट करती हैं, देखिए, बहुभाषिक शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, ठीक है, बहु आकलन तकनीकें और परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का प्रारूप निम्न में से किससे संबंधित है। ये सब है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से। ये सब किससे संबंधित है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट, ठीक है, इसमें से 3 जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन एक नहीं है। देखिए, आपको सबको पता है कौन सा है, वैसे बताइए। देखिए, ऑटिज्म एक मेंटल डिसऑर्डर है, हमको पता है। सेरेब्रल पैल्सी जो है ये भी डिसऑर्डर है, ये भी पता है। अटेंशन डिफिक्ट, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन ठीक है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस जो है, ये आपका कुछ देर के लिए वैसे ही हो जाता है, ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू द कन्वे स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेजेस सेक्शन दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेट एंड सक्सीड। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जिससे आप इस अपेक्षा को पूरा कर सकते हैं कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। आप क्या करेंगे उस चीज के लिए? आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। आप उनको विश्वास दिलाएंगे, ठीक है, कि आप कर सकते हो, ठीक है, और मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, ठीक है। ये आप करेंगे तभी हो पाएगा। दूसरा क्या है, पढ़ाए जाने वाले विषय को आप अपनी रुचि विकसित कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई आप इंटरेस्ट लेंगे, बच्चा खुद इंटरेस्ट लेगा तभी हो पाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। ऑप्शन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द अदर ऑप्शंस। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन आंसर सेशन, ये ठीक है। टेकिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स इन ए टॉपिक, और क्या है, मॉडलिंग द स्किल ऑफ असेसमेंट। देखिए, और कंडक्टिंग क्विज, ये तीनों बच्चे का असेसमेंट लेने के लिए बहुत सही तरीका है। लेकिन कंडक्टिंग क्विज में क्या है, आप क्विज में बच्चे रटने पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उसमें उनसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे हो। क्विज कुछ जगह पर होना ठीक है, लेकिन हमेशा क्विज से आप किसी बच्चे का टोटल ऑल ओवर असेसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो गलत होगा, तो ये नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? एन इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद होते हैं, क्यों और उससे क्या होता है? लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में आवश्यकता। लाभकारी नहीं है। देखिए, दूसरा हानिकारक है, इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या को स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। चौथा है लाभकारी है क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए, अगर हमारे बच्चों कोई भी कुछ भी गलत बोलेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एज ए टीचर आपके लिए सब बच्चे समान हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी पोर्शन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम आईसीटी के ऊपर, ठीक है। ये आपका आईसीटी सेक्शन है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ द यूएसबी 3.0 पोर्ट। जो 3.0 पोर्ट की स्पीड कितनी है? ये आपकी है 480 एमबीपीएस। कितनी है? 480 एमबीपीएस। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। व्हाट डज द एक्रोनियम ऑफ पीडीएफ। देखिए, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, एक्रोनियम नहीं है, ठीक है। आप कर लीजिएगा उसको, ठीक है, देख लीजिएगा अपने आप, ठीक है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? ये है आपकी, बताइए, जल्दी बताइए। यस, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 की हम कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ द राउटर इन ए नेटवर्क। ये क्या करता है? ये किस लिए होता है राउटर? टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर, टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हार्म और एक्सप्लॉइट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये कौन सा है? यह मालवेयर, जो आपके कंप्यूटर को हार्म करता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। किस फॉर्म में होता है? ये होता है आपका बाइनरी में,
01 में, ठीक है, बाइनरी में होता है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज इन द एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है, ये होती है जावा। कौन सी होती है, जावा होती है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड, कौन सा ऑड है, ये है आपका बायोस, ठीक है, CD DVD फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क ये सब एक जैसे, ये बायोस डिफरेंट है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने कई बार क्वेश्चन कहा हुआ है, बायोस की फुल फॉर्म बताइए मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, क्वेश्चन 58 है, विच ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय रैम, तो रैम क्या करती है, ये रीड एंड राइट करती है, क्या करती है, रीड एंड राइट करती है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन 55 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन ए वीडियो मॉनिटर, ठीक है। इसका विजुअल एलिमेंट क्या है, जो वीडियो मॉनिटर का होता है, ये किस में होता है, आपने देखा होगा, ये तो पिक्सल में होता है ना, देखा होगा आपने, ये तो पिक्सल में। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो ये क्या है, सीमोस, सीमोस की फुल फॉर्म क्या होता है, सीमोस की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर आपका ICT पोर्शन भी कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं जो NCF और NEP से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि जो NEP से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे, कभी ऐसा हो सकता है NCF से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। कभी ऐसा सकता है NEP से ही पूछ ले, कभी हो सकता है NCF से ही पूछ ले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, डज, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज इन द कॉन्टेंट, ठीक है, कंटेंट ऑफ असेसमेंट, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा राजनीति, जो शिक्षा नीति है 2020, निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है, ये करती है, जहाँ पर भी 360 डिग्री, ये देख लो, आंसर चुपचाप लगा देना, ठीक है, ये असेसमेंट करती है, प्रपोज करती है 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल जो है रिपोर्ट कार्ड, इस चीज को असेसमेंट के लिए करती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, NEP 2020 प्रपोज दैट एजुकेशन शुड भी किस टाइप से होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी इंक्वायरी ड्रिवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड होनी चाहिए, ना कि फोर्स टू ड्रिल, रटने पर फोकस नहीं करने देना चाहिए, किताबों तक सीमित तो नहीं रहना चाहिए, और सिर्फ लर्निंग फॉर एग्जाम मतलब ही नहीं बनता है। क्वेश्चन अगर हम 63 की बात करें तो यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट प्रपोज्ड बाय असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखिए, द रिपोर्ट विल इंक्लूड सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, दूसरा है द रिपोर्ट विल इंक्लूड प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, है ना साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बी ही होगा, मैंने उस वक्त ही बताया था, कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। इसको कैप बोलते हैं, CAP, कैप के नाम से जानते हैं ना, कॉग्निटिव, ठीक है, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64 है सॉरी, ठीक है, इन NCF 2023 विच कोर्स इंक्लूड द, ठीक है, पंच कोर्स मीन्स फिजिकल लेयर, तो इसमें क्या है, जो फिजिकल लेयर है ये कौन सी है, ये है अनमय कोर्स, कौन सी है, अनमय कोर्स। जिन्होंने मेरी NCF वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस विद डिटेल समझाए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया, तो इसमें कौन सा, अनमय कोर्स। क्वेश्चन नंबर 65 है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शुड बी व्यूड एज, ठीक है, जो एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो आपका, देखिए, जो वो टीचर का सब्स्टिट्यूट हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, टीचर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं,
क्या सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहीं पर आपका ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर आपको ये बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ और वीडियोस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल, ख्याल रखें अपना।